मेरे प्यारे बच्चों, प्रोग्रेसिव मैथ क्लास 7 चैप्टर नंबर 4 बूस्ट योर ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 13 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। 5 पावर 2n इंटू 5 पावर 3 इज इक्वल टू 5 पावर 11। हमने कंडीशन आपको बताया है कि यदि बेस इक्वल होता है तो हम पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, यानी 2n+3 आ जाएगा। और जबकि इक्वलिटी में पावर कितना दिया गया है, 11 दिया गया है, तो हम बेस को इग्नोर कर देंगे, केवल पावर को सॉल्व करेंगे। पावर को सॉल्व करेंगे तो 2n+3 इक्वल 11 दिया गया है, तो 3 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। तो -11 - 3 कितना हो जाएगा, 8, यानी 2n का 2n रहेगा। 2 को ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, डिवीज़न का सिंबल, यानी n बच जाएगा। 2 को ट्रांसफ़र करने के बाद n बच जाएगा, यानी n का वैल्यू आ जाएगा 8/2। यहाँ इंटू का सिंबल है तो डिवीज़न, यानी 2 से 8 को रिड्यूस कर देंगे तो आंसर n इक्वल कितना आ जाएगा, 4। p दिया गया है 9 इंटू 3 पावर n इक्वल 3 पावर 7। अब यहाँ पे बेस इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, 9 को 3 के बेस के रूप में एक्सप्रेस करेंगे, यानी 9 को 3 के रूप में फैक्टराइज करेंगे। तो 3 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आता है, यानी 3 का पावर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 पावर n इक्वल 3 पावर 7। बेस इक्वल हो गया। LHS और RHS दोनों में बेस इक्वल हो गया, तो बेस को हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। और LHS में मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन है, जबकि बेस इक्वल होता है तो हम पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, यानी पावर को सॉल्व करेंगे, यानी 2 + n इक्वल पावर, इक्वलिटी क्या दिया गया है, 7। और n का वैल्यू हमें निकालना है तो 2 को क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, यानी 7 - 2 कितना हो जाएगा, 5, यानी n का वैल्यू आ जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर सी दिया गया है 8 इंटू 2 पावर 2 + n इक्वल 32। या तो आप 2 को 8 के बेस के रूप में एक्सप्रेस करिए, 32 को भी 8 के बेस में एक्सप्रेस करिए, या 8 और 32 को 2 के बेस के रूप में एक्सप्रेस कर देना है, लिख लेना है। यदि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 8, यानी बेस कितना हो जाएगा, 2, और पावर कितना हो जाएगा, 3। 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 को यदि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है, यानी 2 का पावर कितना हो गया, 3। फिर इंटू 2 पावर 2 + n इक्वल हो जाएगा 32 को भी हम क्या करेंगे, 2 के बेस के रूप में एक्सप्रेस करेंगे तो फैक्टराइज करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 2 को अगर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 32 आता है, यानी 2 का पावर कितना हो जाएगा, 5। क्लियर। अब बेस क्या हो गया, यहाँ पे इक्वल हो गया। बेस इक्वल हो गया तो हम बेस को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। अब पावर को सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के कंडीशन में जब बेस इक्वल होता है तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, यानी 3 + 2 + n इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ पे इक्वलिटी शो किया गया है पावर के रूप में, जो दिया गया है 5। अब सॉल्व कर देंगे, n का वैल्यू निकालना, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 + n इक्वल कितना है, 5। 5 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो n इक्वल हो जाएगा 5 - 5, यानी यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यानी जब भी साइड चेंज होगा तो सिंबल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो 5 - 5 कितना आ जाएगा, 0, n का वैल्यू आ जाएगा 0। डी दिया गया 7 पावर 2n+1 डिवाइडेड बाई 49 इक्वल 7 पावर 3। अब यहाँ पे डिवीज़न का कंडीशन है, केयर करिएगा। डिवीज़न के कंडीशन में यदि बेस इक्वल होता है तो हम पावर को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे बेस इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, 49 को 7 के बेस के रूप में एक्सप्रेस करेंगे, यानी 49 को फैक्टराइज करेंगे 7 के बेस के रूप में, तो 7 इंटू 7 कितना आ जाएगा, 49। 7 7 जा कितना होता है, 49, यानी 7 का पावर कितना हो जाएगा, 2। अब बेस क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो हम बेस को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हमें पावर को ही सॉल्व करना है। तो हम पावर को ले लेंगे, यहाँ पे बेस इक्वल है, डिवीज़न का कंडीशन है, पावर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, तो 2n+1 माइनस कितना हो जाएगा, 2 इक्वल बेस कितना, यहाँ पे भी 7 है इक्वलिटी, और पावर कितना दिया गया है, 3, तो 3 लिख देंगे। अब सॉल्व करेंगे,
-2 को ट्रांसफ़र करेंगे तो +2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है 2n+1, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, और फिर +1 को ट्रांसफ़र करेंगे तो आ जाएगा -1, तो 5 - 1 कितना हो जाएगा 4, फिर 2 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो n इक्वल हो जाएगा 4/2, 2 से 4 को रिड्यूस कर देंगे तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। नेक्स्ट आता है e, 3/2 पावर 4 इंटू 3/2 पावर 5 इक्वल 3/2 पावर 2n+1। अब यहाँ पे भी बेस क्या है, इक्वल है, LHS में भी इक्वल है और RHS में भी इक्वल है, और जबकि LHS में मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन है तो बेस सेम यदि होता है तो पावर को क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन के कंडीशन में ऐड कर देंगे। 4 + 5 इक्वल, इक्वलिटी शो किया गया है। RHS में बेस इक्वल है और पावर है 2n+1, तो 2n+1 लिख लेंगे। इसको अपने कंडीशन में लाने के लिए हम क्या करते हैं, लिटरल नंबर को पहले ला लेते हैं, यानी 2n+1 इक्वल हो जाएगा 4 + 5, 4 + 5 कितना हो जाएगा 9, और 1 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो प्लस का हो जाएगा -1, 2n इक्वल हो जाएगा 9 - 1। अब 2 को ट्रांसफ़र करेंगे तो 9 में से 1 माइनस कर देंगे तो 8 आ जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन है तो ट्रांसफ़र करने पर डिवीज़न के कंडीशन में आएगा, 8/2 आएगा, 2 से 8 को डिवाइड कर देंगे तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। f दिया है 2/3 पावर 10 इंटू 3/2 पावर 5 इक्वल 2/3 पावर 2n-2। अब इसमें क्या करना है, इसमें हमें बेस इक्वल करना है, तो बेस इक्वल किस कंडीशन पे करना है वो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2/3 दिया गया, इक्वलिटी में भी 2/3 दिया गया, यहाँ पे 3/2 कर दिया गया है। तो जब भी हम रेशनल नंबर को इन्वर्स करते हैं तो पावर क्या होता है, यदि पॉजिटिव होता है तो निगेटिव हो जाता है, और यदि निगेटिव होता है तो क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, जब हम 3/2 को 2/3 के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे पावर जो पॉजिटिव है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो हमने लिखा है 2/3 पावर 10 इंटू 2/3 पावर -5 हो जाएगा, इक्वल 2/3 पावर 2n-2। अब क्या हो गया, बेस इक्वल हो गया। अब क्या करेंगे, पावर को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन है LHS में, लेफ्ट हैंड साइड LHS में मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन है, बेस इक्वल है, तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी 10 + -5 इक्वल हो जाएगा 2n-2। इसको सॉल्व कर देंगे तो 10 और ब्रैकेट रहेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल 2n-2। यदि लिटरल नंबर राइट हैंड साइड हो तो अपनी सुविधा के अनुसार हम क्या करते हैं, उसको लेफ़्ट हैंड साइड में ला देते हैं। 2n-2 इक्वल हो जाएगा 10 - 5। अब सॉल्व कर देंगे, 10 में से 5 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 5, -2 को ट्रांसफ़र करेंगे तो +2, तो +2, 5 + 2 कितना हो जाएगा 7, और 2 को ट्रांसफ़र कर देंगे मल्टीप्लिकेशन तो एज ए डिवीज़न आ जाएगा, यानी 2 से हम 7 को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, इसलिए n का वैल्यू कितना हो जाएगा 7/2। इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।